मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, शिव बाबा, सर्व का बाबा, शिव बाबा। मैं आत्मा सर्व के लिए आपका आवाहन कर रही हूँ। मैं आत्मा सर्व के लिए, सद्गति के लिए, सर्व की तृप्तता के लिए, सर्व की सर्व मनोकामनाएं, मीठी मीठी मनोकामनाएं, प्यारी प्यारी मनोकामनाएं, शुभ शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु बाबा मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। हे शिव बाबा, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। महसूस कर रही आप यहाँ हो बाबा। महसूस कर रही कि ये याददाश्त, ये बुद्धि, ये मन जहां जाता, मैं इसकी सहयोगी बन वहां वहां आप ही का सकाश, आप ही की ऊर्जा का प्रवाह कर। अब ये कहीं भी जाता तो मैं व्यथित नहीं होती, मैं परेशान नहीं होती कि ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, अरे अरे वापस आ। ये जहां जा रहा, जिससे मिल रहा, जिसको याद कर रहा, वहां ईश्वरीय ऊर्जा का प्रवाह हो जाता। ये संकल्प है अब मुझे आत्मा का। विश्वास है मुझे आत्मा का। निर्णय है मुझे आत्मा का कि मेरा मन, मेरी बुद्धि जहां भी जाए, अब वो बाबा की बन के जाती है। बाबा की ऊर्जा वहां प्रवाहित होती है। बाबा की तृप्तता की ऊर्जा, संतुष्टता की ऊर्जा, उनकी हर शुभ कामना, शुभ भावना पूर्ण होने की ऊर्जा, उनके सुखी होने की ऊर्जा, उनके मंगलमय होने की ऊर्जा, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। ऐसी ऊर्जा, ऐसी ईश्वरीय ऊर्जा मन के साथ, बुद्धि के साथ उन तक प्रवाहित हो जाती। शुक्रिया मेरे पापा, शुक्रिया। ऐसे मीठे बाबा, ऐसे प्यारे से बाबा, और ऐसी मैं आत्मा, उसकी मीठी सी संतान, प्यारी सी संतान, दोनों की ऊर्जाएं एक साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण कल्प वृक्ष की, हर धर्म की, हर युग की, हर कुल की आत्मा का उद्धार कर रही है। ये संकल्प अब संग में रहता। बाबा कहता जैसा संग ऐसा रंग, मेरा संग शिव बाबा, तो वो रंग सब पर, पूरी कायनात पर एक जैसा प्रवाहित हो रहा इस संकल्प के साथ। इस संकल्प के साथ ही आज की मुरली शिव पिता, ब्रह्मा पिता और मुझ ईश्वरीय संतान से प्रवाह हो रही है। मुरली हमसे प्रवाहित हो पूरे कल्प वृक्ष को
सुजाग कर रहे हैं, शुभ कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। आज की मुरली है संतुष्टता की मुरली। 10th अगस्त 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी हुई, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। कितनों को ये तृप्तता महसूस हो रही है? हम्म यहाँ किन आत्माओं को इन तृप्तता की महसूसता है? हम्म भी हो रही है दीदी। पहले पहले बहुत हलचल रहती थी, अब जैसे एक स्थिरता आ रही है। जितनी जितनी स्थिरता आती जा रही है, उतना उतना संतुष्टता लग रही है। ग्रेट। हाँ जी मानसी बोलिए। दीदी ओम शांति दीदी। शांति। फर्क दीदी इतना महसूस होता है कि पहले जब बातें सामने आती थी तो हम बहुत ज्यादा हलचल में आ जाते थे, मतलब गुस्सा भी आता था, चिड़चिड़ापन भी होता था, सब कुछ होता था। अब जो बातें आती है तो मैं खुद महसूस करती हूँ कि मतलब शांति हमें ज्यादा अच्छी लगती है और बाबा का कोई ना कोई पॉइंट टच करता है। बहुत ब्यूटीफुल। वाओ, ग्रेट। दिस इज अ ग्रेट न्यूज। वेरी गुड। ये करता है, ये लेवल अपने में लगता है, महसूस होता है कि नहीं कुछ तो उठे हैं हम। बहुत गुड। ये ये अनुभव सबसे इम्पोर्टेंट अनुभव है कि हमें ये महसूस हो कि हम इम्प्रूव हुए और हो रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज पहले बाबा ने ना तृप्ति को पहले दिखवाया कि कहाँ कहाँ तुमने खोई है अपनी तृप्ति, और फिर उसके बाद वो महसूस कराया कि अगर ये जहाँ जहाँ खोई है उसको वहां वहां चेंज करके मेरी तृप्ति वापस आई मुझ में, संतुष्टा। जब मैंने उसको वहां वहां चेंज किया, जहां जहां मैंने उसे खोई वहां फिर चेंज करके मेरे में संतुष्टता आई फिर से। संतुष्टता बढ़ी है ना? ग्रेट। यस, हो रही है। यस। और जब आपके आसपास की आत्माओं को भी ना ये धीरे धीरे आपको महसूस होगा, भले कोई कहे ना कहे, बट उनसे भी आपको ये वाइब्रेशंस आएंगे कि आप बहुत कंटेंट हो गए हो। आपकी कंटेंटमेंट, आपकी संतुष्टता, आपकी तृप्तता काफी बढ़ गई है। तो ये भी आपको बहुत अंदर सुकून, क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन बन जाता है ना, वो वाइब्रेशन सब जगह जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो वाइब्रेशन किसी को महसूस ना हो, सबको होती है, सबको। एवरीबॉडी फील्स। दीदी पहले तो मतलब संतुष्टता का ये था कि दूसरे के इमोशंस कुछ हो जाएं तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन आज बाबा ने दिखाया कि तुम दूसरे के इमोशंस पे डिपेंडेंट नहीं हो अपनी संतुष्टता के लिए। आपकी संतुष्टता तो आपकी है ना, दिस इज योर प्रॉपर्टी। अब अपनी ना, जैसे बाबा बोलता है मैं वर्षा देने आता हूँ, अब बाबा ना थोड़ा सा फोकस हर दिन ना प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाता है। यही जैसे एक पॉइंट आपने बोला, मेरी संतुष्टता मेरी प्रॉपर्टी है ना, वो किसी और की प्रॉपर्टी थोड़ी है। ऐसी मेरी शांति मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मेरा प्यार मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा सुख मेरी प्रॉपर्टी है। इसको भी थोड़ा सा अब अगर आप मंथन करना शुरू करोगे, यू विल गेट अ डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट, आपको डिफरेंट ऑरा फील होगा, डिफरेंट लेवल फील होगा। इट्स माइन, टोटली माइन। अभी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दुनिया से जुड़ी हुई थी। वो खुश तो मैं खुश, वो मुस्कुरा रहे तो मैं मुस्कुरा रही, उनकी शांति तो मेरी भी शांति, वो तृप्त है तो मैं भी तृप्त हूँ। ये बहुत था पहले। इस पर इधर कुछ 4-5 दिन से बाबा ने सिर्फ बोला कि, और मतलब ऑटोमेटिक बाबा बोले दिस इज माई प्रॉपर्टी, पीस इज माई प्रॉपर्टी। मुझे कितना संतुष्ट रहना है, होना है, माई प्रॉपर्टी, नॉट अदर्स प्रॉपर्टी।
मेरी दुआ मेरी प्रॉपर्टी, मेरी शुभ भावना शुभकामना मेरी प्रॉपर्टी, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये इसको थोड़ा आप लोग मंथन करिएगा, इस लाइन को लिख लीजिए कि एवरी इमोशन इज माई प्रॉपर्टी। मुझे उसको यूज करना है कि नहीं करना। दुखी होना, मुझे दुखी होना है कि नहीं होना, मुझे सोचना है भाई क्यों हूं मैं दुखी भाई। हाँ? मैं क्यों हलचल में आऊं। जैसे अभी जयश्री आत्मा ने कहा कि मुझे वो स्टेबिलिटी धीरे 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 फील हो रही है ना, तो माई स्टेबिलिटी इज माई प्रॉपर्टी, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आई थिंक ये लाइन बोलते बोलते ये ज्यादा वर्क कर रही है कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, माई पीस इज इंडिपेंडेंट, माई हैप्पीनेस इज इंडिपेंडेंट, माई लव इज इंडिपेंडेंट, माई पेशेंस इज इंडिपेंडेंट, है ना, माई प्योरिटी इज independent, not depending on others, not depending on situation, not depending on people, not depending on the material things. No, independent हूं मैं, स्वतंत्र हूं मैं। तो अब हमें भी फ्रीडम फाइटर बनना है, फ्रीडम फ्रॉम एनीथिंग जो हमारे ऊपर लेपा पोती करी गई। वो खाए तब आप खाना खाना परिवार सो जाए तब तुम सोना, बच्चे खुश हो तब तुम खुश होना, माँ बाप खुश हो तब तुम खुश होना, युगल खुश हो तब तुम खुश होना, सोसाइटी खुश हो तब तुम खुश होना, जब तुम्हें अवार्ड दें कि यू आर वेरी प्योर तब तुम खुश होना, तब तुम मानना तुम प्योर हो। जब आके लोग आपको कहें अरे आप तो बड़े बदल गए हो, तो माना मैं बदल गई हूँ। नो, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द जजमेंट्स, ऑल द ओपिनियंस, बिकॉज नाउ आई नो माई सेल्फ। मुझे किसी से भी सर्टिफिकेट, अवार्ड, ओपिनियन बिल्कुल भी जरूरी नहीं, जरूरत ही नहीं, बिकॉज आई नो नाउ माई सेल्फ। मेरे को बाबा इतना अंदर अंतर्मुखी बना रहा है, मैं जान रही हूँ कि कब सच में मैं शांत हूँ और कब मैं सच में अशांत हूँ, कब मैं सुख महसूस कर रही हूँ। एंड मैं खुद को अवार्ड खुद दे सकती हूँ, मेरे में क्षमता है खुद को खुद अवार्ड देने की। ये है तृप्त आत्मा की निशानी। बाहर का ओपिनियन, बाहर के जजमेंट, बाहर की नजर, मुक्त हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये तो कलंक का युग है, सब कलंक के लिए तैयार बैठे रहते हैं, आपको जज करने के लिए, आपके लिए ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, आपको एक ही दिन में आसमान में बिठा के दूसरे दिन पाताल लोक में फेंक देने के लिए सब रेडी बैठे हुए हैं, राइट। महसूस हुई वो संतुष्टता, मेरा निजी संस्कार है। यस, तृप्तता मेरा निजी संस्कार है, फ्रीडम मेरा निजी संस्कार है, मैं आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र हूँ। अब मैं दूसरों की नजर से, दुनिया की नजर से खुद को नाप नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी नजर, बाबा की नजर से नापती हूँ। 24/7 बाबा की नजर।
अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो, जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं है। क्या ये हो रहा है आपके साथ? कोई एक टॉपिक ऐसा कि वो अब ऐसे उतर गया है कि उसके लिए अब पढ़ाई की जरूरत नहीं। पढ़ाई की जरूरत का क्या मतलब क्या होता है? प्लीज बताएं। ओम शांति दीदी, मीन्स रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। और बताइए। यदि तो पढ़ाई का मतलब ये कि हमें डिग्री मिल गई और अब हम जब वो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे हमें डिग्री मिल गई तो हम जैसे डॉक्टर की है तो वो मिल गई तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो हम संपूर्ण हमारे अंदर है, वो चीजें, यस, वो अब वो मेरे ज्ञान है। अंदर है। अब मुझे बनने की कोशिश नहीं करना है ना? कि अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उठते ही बाबा को याद करना। या जो कुछ भी अंदर चल रहा है ना, फटाफट बाबा को बताना, लिखना बाबा के लिए। अब वो निजी संस्कार बन चुका है। अब उसके लिए मुझे पढ़ना नहीं पड़ता। ओ, आज बाबा ने कहा इसलिए मैं लेटर लिख दूं, आज बाबा ने कहा इसलिए कर दूं। नहीं, वो ऑलरेडी मैं कर रही हूँ। नाउ इट हैज बिकम माई संस्कार। तो जैसे एक एक अब छोटी छोटी चीजों को देखिएगा अपने अंदर कि कौन कौन सी चीजें, वाह, वो तो संस्कार बन गया। अब इसके लिए पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, वो बन चुका है मेरा संस्कार। जैसे मानसी आत्मा ने कहा, अब हम डॉक्टर बन चुके हैं तो मैं वापस कॉलेज थोड़ी जाऊंगी पूछने के लिए। और कॉलेज वाले मुझे डिग्री कब देंगे? जब वो देखेंगे अब इसको किताब नहीं खोलनी पड़ती। किसी को डायग्नोज करने के लिए उसको किताब नहीं खोलनी पड़ती कि अच्छा ये सिम्टम है तो अच्छा दिस इज वायरल, ये सिम्टम्स है, अच्छा दिस इज डेंगू। उसके लिए उसको किताब नहीं खोलनी है। अब वो, उसको समझ आ चुका, वो अब उसके वो ज्ञान उसके अंदर उतर गया है कि ओके, दीज सिम्टम्स याद हो गया है उसको। दीज सिम्टम्स दिस इज डेंगू, दीज सिम्टम्स दिस इज वायरल, दीज सिम्टम्स दिस इज टाइफाइड। उसको उसके लिए बार बार किताब नहीं खोलनी है ना? ऐसे ही कुछ संस्कार आप सबको फील हो रहे होंगे कि अब इसके लिए बाबा मुझे कहे उसकी जरूरत नहीं है, मुरली में वो बात लिख कर आए जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक है अब हमारे अंदर। आज इसकी लिस्ट सब बनाएंगे। स्वरूप बन गए, यस। और बहुत चीजों के आप बन चुके हो, वो लिस्ट आज सब लोग बनाएंगे। यू विल बी अवेयर अबाउट कि अरे बहुत सारे संस्कार तो आ ही गए ऑलरेडी, वो मेहनत खत्म हो चुकी है। जैसे हर चीज को कहना बाबा तेरा है, फील करना बाबा ये तो आपका है, मैं यहाँ मेहमान हूँ। अब ये मेहमान वाली फीलिंग रह रही है 24/7 ना। किसी को भी किसी भी चीज को बहुत अधिकार से नहीं बोलते हैं, बस कह देते हैं। उसमें ये वाली इच्छा नहीं जोड़ते हैं, मेरी बात मान ही लो, मेरे अनुसार चल ही लो। वो अब छूट रहा है, डोमिनेटिंग नेचर छूट रहा है, डोमिनेशन छूट रहा है, प्रेशर हटा रहे हैं हम अपना। हो रहा है ये सब, ऑटोमेटिक हो रहा है। हम्म। हाँ जी दीदी, हो रहा है। ना? So these are symptoms कर्मातीत के। अब ये कोई मुझे पढ़ाता नहीं है, हो जाता है अपने आप। तेरा तुझको अर्पण, है ना? तो आज हम लोग लिस्ट बनाएंगे सब बच्चे बैठकर कि कौन से ऐसे संस्कार है जो हमें लगता है कि इस पर मेहनत की अब दरकार नहीं है या याद करने की दरकार नहीं है, इट इज ऑटोमेटिक नाउ। ओम शांति। ओम शांति। मजा आने लगा है ना। मजा अब आने जो लगा है। डॉक्टर हो जाएगा तो उसको उसी में मजा आएगा ना, तो अब इसमें मजा आने लगा। करेक्ट, वेरी ट्रू। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेरे, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करते हैं, क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो, जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं,
ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, हम आत्मा बहुत भक्ति कर रहे थे यानी रट रहे थे बहुत। बाबा ने आके रटने से मुक्त करा दिया। अब बाबा ने भक्ति से निकाल ज्ञान में कैसे जाए ये बात सिखलाते कि बच्चे सिर्फ महिमा मत करो, बन जाओ। मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओ, 16 कला संपूर्ण बन जाओ, डबल अहिंसक बन जाओ, संपूर्ण पवित्र बन जाओ, देवता बन जाओ। आज जब ये लिस्ट सब बच्चे बनाएंगे ना कि कौन कौन से संस्कार के लिए अब रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं है, बाबा कहे तो याद आए, ओ मैं तो भोग लगाना भूल गई, ओ मैं तो बाबा को पहले खिलाना भूल गई, ओ मैं तो बाबा को पहले पानी पिलाना भूल गई। अब संस्कार में ही है, ये आंख आंख के सामने कुछ भी आता है, मुंह में जाने से पहले वो पहले ही ऑटोमेटिक बुद्धि ले जाती है बाबा के पास। मुझे को कहना नहीं पड़ता, अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता। ऐसी कौन कौन से ना संस्कार आ गए हैं, सूक्ष्म में या स्थूल में। दीदी अभी ना थोड़े दिन पहले ऑब्जर्व कर रहे थे ऐसे ही कि हम्म पहले कभी बैठे होते ना तो बच्चों को बोल देते थे पानी लाना जरा, ये लाना। हम्म अब अगर बच्चा पानी ला दे तो भार महसूस होता है, मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी आत्मा के ऊपर बर्डन नहीं, मतलब अब ऐसा लगता है कि मैं, जब भगवान ने मुझे सक्षम बनाया तो मुझे अपने काम खुद करने हैं। तो किसी के, मतलब अपने ही लौकिक में बच्चों से भी काम लेना बाहर लगता है। और पहले वाली जो पूनम थी वो तो कहती थी कि मैं बैठी हूँ, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, डोमिनेशन था उसमें। हम्म अब अगर कोई करता भी है दिल से तो लगता है नहीं नहीं बस बस कोई बात नहीं, मतलब ऐसी फीलिंग आती है। तो जो बाबा कहते हैं ना, देना, अब देने में सुकून मिलता है, हम्म। लेने में सुकून नहीं, डिस्टरबेंस होती है, बल्कि कोई कर दे ना और लेना पड़े तो डिस्टरबेंस सी फील होती है। तो ये सारे संस्कार लिखने हैं आज कि कौन कौन से ऐसे संस्कार डेवलप हो चुके हैं, अब उनको याद नहीं करना पड़ता। इट इज, वो हमारे स्किल बन चुके हैं, है ना। अभी भक्ति करते नहीं हो परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, ये भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं उनसे भी बाप पूछते, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे। वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए, यहाँ तो अनेक भगवान हो गए, अपने को भगवान कहते रहते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिए, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसकी याद करते थे, किसकी पूजा करते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया, मीठे मीठे बच्चे तुम ऊर्जा हो, तुम इस देह में चल बैठी हुई, इस देह को चलाने वाली, इस देह को मृत या जीवित घोषित करने वाली ऊर्जा हो। बस इससे जुड़ी हर रिश्ते, हर इमोशन, हर फीलिंग को जीवन देने वाले या मांगने वाले तुम ऊर्जा हो। हे आत्मन, हे ऊर्जा, तुम जिस ओर जाती हो वही एरिया, वही भाग प्रकाशवान हो जाता है, जीवित हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। हे आत्मा, तुम इतनी पावरफुल हो, तुम भाग्य की तरफ देखती हो तो भाग्य बढ़ता है, तुम सुख को देखती हो तो सुख बढ़ता है, तुम प्रेम को देखती हो तो प्रेम बढ़ता है। तुम कितनी पावरफुल हो, तुम नफरत को देखती हो तो नफरत बढ़ता है।
हे आत्मन, हे ऊर्जा, तुम मेरे जैसी हो, हूबहू मेरे जैसी हो। बस अपनी शक्ति को पहचानो, अपने सामर्थ्य को पहचानो, अपनी दिशा को पहचानो कि मुझे किस दिशा में जाना है, किधर टॉर्च मारनी है, किधर प्रकाश, कहाँ का प्रकाश बढ़ाना है, कहाँ फोकस बढ़ाना है। क्या चाहती हूं मैं आत्मा, कि इस दुनिया में क्या बढ़े, पवित्रता बढ़े। तो तुम जितना पवित्रता पर मंथन करती हो, सोच रखती हो, समझ रखती हो, उसको प्यार करती हो, उसके बारे में सोचती हो, वो भाग, वो विशेषता, वो गुण पदम गुना तेजी से बढ़ता जाता है। तुम इतनी इंपॉर्टेंट हो। तुम इस शरीर के साथ पाठ बजा रही हो, तुम तो बेहद का ज्ञान लिए बैठी हो, तुम तो बेहद का पाठ बजा रही हो। हे आत्मा, तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। हे आत्मा, तुम दुनिया में बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई थी, मटेरियल वर्ल्ड के कितने बेहद में चली गई थी, हर एक की स्टोरी के कितनी डीप में चली गई थी। अब बाबा तुम्हें समेटता है और तुम्हारे दिशा को बदलता है कि बच्चे इधर नहीं देखो, जरा ऊपर देखो। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते, हे आत्मन तुम्हें अभी मालूम पड़ता है। हे आत्मा, तू देखने में वो छोटी सी स्टार मिसल है, इतना तो समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वो भी क्या करे, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके, और भगवान को तो अपने से बड़ा ही कहा है, तो बड़ा बड़ा बना देते हैं। कहते हैं भृकुटी के बीच चमकता है एक सितारा, अब उस सितारे की भक्ति कैसे करे। भगवान को तो किसी को पता नहीं, आत्मा का मालूम है। आत्मा भृकुटी के बीच में रहती है, बस ये बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही इस शरीर को लेकर एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। पहले पहले ही आत्मन तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते थे। हे ईश्वरीय संतान, तुम्हारे कारण ही रावण भी दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया, उसका चित्र बड़ा होता गया, क्योंकि तुमने उसको अपनी ऊर्जा दी ना, तो वो छोटा से बड़ा हो गया। बातों को कैसे हम बड़ा बनाते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, ऐसे किया, वैसे किया। बातों को बड़ा कौन बनाता है, रावण को बड़ा कौन बनाता है, मैं तो बना देती, इट्स यू। मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, रावण कभी छोटा नहीं दिखाते, वह तो छोटा बड़ा होता ही नहीं, वह कोई स्थूल चीज है ही नहीं। वह तो एक ऊर्जा है, जैसे शिव बाबा एक ऊर्जा है, वैसे रावण भी एक ऊर्जा है। तो अभी गलती से मुझे आत्मा की, मैं आत्मा, मैं ऊर्जा, मैं ईश्वरीय संतान, अपना सारा वोट है ना, अपनी सारी शक्ति, अपना सारा वोट रावण को दे रही थी, वो बड़ा हो रहा था। बाबा ने आकर बोला, अरे बच्ची तू किसको वोट दे रही है, तुझे तो मुझे वोट देना है ना, तुझे तो मेरे साथ खड़ा होना है ना। ये समझ अभी में, पांच विकारों को रावण कहते हैं, पांच विकारों की वृद्धि होती जाती, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया, एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा करी, ऐसे वृद्धि को पाते गए। रावण ने क्या करा, हमें सिर्फ ये दिखाया तुम कमजोर हो, बाकी बाहर सब कुछ बड़ा है। उसने तो उल्टी गंगा बहा दी, तो हमें लगा हमसे सब कोई बड़े ही है, ऐसे वृद्धि को पाते गए। आत्मा तमो प्रधान बन गई, दुनिया में और कोई मनुष्य
नहीं होगा, जिसकी बुद्धि में हो कि सतो प्रधान भी बन सकते हैं हम, मैं आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनी, कब बनी, कैसे बनी, किसी को बुद्धि में आता ही नहीं। ये सब बातें बुद्धि में बिल्कुल आती नहीं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना, ये भी गायन है। कोटों में कोई, कितने थोड़े निकलते हैं, कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानता। किसको? बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है, दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी नहीं। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरता है, और यह महसूस होता है, क्योंकि वो जो डिजायर्स की दृष्टि थी, वो जो मुंह में पानी आता था, वो जो यानी वैरायटी संत की जिद थी। हाँ। वो पेट भरना यानी जो आपने पहले बात करी संतुष्टिता की, है ना? हम्म। वही है ना, पेट भरना है है, ना संत। बिल्कुल संतुष्टता, जो हर तरफ से डिजायर्स हम्म बाबा ने समेट दिया ना हमारे। बाबा से जब पेट हम्म भरता, जैसे कि अगर हम स्थूल में लेते हैं तो जैसे खाने पीने की बाबा ने हम लोगों को एक वो दी, आ, धारणा दी, है ना? तो क्या हुआ, धीरे धीरे इतना, और जितना बाबा में अंदर गए, जितना योग बढ़ा, जितना ज्ञान बढ़ा, ऑटोमेटिक वो बुक खत्म हो गई। ऑटोमेटिक ही उसको देख के अब मुंह में पानी भी नहीं आता, या खाने की हवस भी नहीं होती, है ना? तो ये खुद ब खुद हो गया ना। तो बाप आकर ज्ञान योग धारणा सेवा से पेट भर देता है, तो हमारी डिजायर्स विस्तार मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऑटोमेटिक सिमट जाता है। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो मनुष्य बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं रहती, सब आशाएं पूरी कर देते, तृप्त आत्मा हो जाती। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती, ये है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। एनर्जीज को जब हम भरने लगते हैं अपने अंदर, बाबा की एनर्जी जब हमारे साथ फ्लो करने लगती है, तो हद ऑटोमेटिक छूटने लगता है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, बाप को तो सब याद करते हैं ना। भले कोई कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, ये तो अनादि ड्रामा है जो फिरता ही रहता है, इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं है। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूँ बहु रिपीट होता रहता है। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। कितना ढूंढते हैं, मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। ये कैसे हो सकता? किसको पैसा देंगे? इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। ये माया का पॉम्प है ना, स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाता है। स्वर्ग को तो भूल ही गए, स्वर्ग में तो अथाह धन था, एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनबी आया, लूट कर ले गया, आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो। चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू से हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई, रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं।
भक्ति मार्ग में जैसे गुड़ियों का खेल है, वे भी कितना समय चलता है ये तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? ये है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, सब गंवा दिया। रावण राज्य में तुम कैसे क्या बन पड़े हो, सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना, ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है, ये तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहां तो दुख की कोई बात ही नहीं होती। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में बहुत फर्क है, ये समझ तुमको अभी मिलती है। 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं। ये तो बाबा ही जानते हैं ना, सर्विस का सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं किसको जास्ती इंजेक्शन लगाए, किसको बिल्कुल नहीं। कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिए, अज्ञान अंधेरे विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परमपिता परमात्मा है, फिर उनको ठिक्कर भीतर में ठोक दिया। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी हैं बेहद का बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता, ये पाठ अभी चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स दीदी इस लाइन का मतलब नहीं आया था समझे कि जितना मनुष्य का स्टॉक पूरा होगा उतना आत्माओं का स्टॉक। नीचे बाबा ने लिखा ना, मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि हो रही है, आत्माओं का स्टॉक है ना। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। मैं मनुष्य बिना आत्मा के नहीं हो सकते ना। तो सारे अभी सारी आत्माएं जो परम धाम की हैं वो धीरे धीरे सब नीचे आ रही ना। तो सारा स्टॉक मनुष्यों का बढ़ गया ना। आत्माएं तो ऊपर से नीचे आ गई, आत्माओं ने शरीर ले लिया। जितनी जितनी आत्माएं नीचे आ रही हैं उतना मनुष्य बढ़ रहा है, और जितने मनुष्य है फिर उतनी आत्माएं नीचे हैं। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होते, ये सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। ये वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं। ईश्वर अर्थ क्यों वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं, है ना। ईश्वर अर्थ वेद शास्त्र कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर समझ में आता है, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखेंगे, उनको क्या देखना है। ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। विशाल बुद्धि जितनी होती जाएगी, परिभाषा ही दे रहा है बाबा, उसकी निशानी क्या होगी। तुम्हारी कभी भी यहाँ के वैभव में, यहाँ के पद प्रतिष्ठा में, यहाँ वो बड़ा है, अरे वो प्राइम मिनिस्टर है या वो बहुत बड़े ओहदे वाला है, इन सब चीजों में तुम्हारी आंख नहीं जाएगी। दिल में कोई आश भी नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि ने क्या स्वीकार कर लिया है। बुद्धि ने क्या स्वीकार कर लिया। दीदी अपनी पहचान को, अपनी असली पहचान को स्वीकार कर दिया। और क्या स्वीकार कर लिया। अपनी पहचान को स्वीकार कर लिया, और इस सत्य को स्वीकार करा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम बेहद का सुख पाएंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे, हम बेहद का सुख पाएंगे। और
अपनी पहचान मिल गई, अपना स्वर्ग का पाठ पता चल गया, और दीदी अपने सत्य स्वरूप में रहना सीख गई आत्मा, क्योंकि ओके, सत्य स्वरूप में रहना टीक गई, और जी, और ये भी तो पता है ना, जो किंग क्वीन है वो तो कैरेक्टर्स बन रहे हैं, वो रोल बन रहे हैं, पर आत्मा है तो सब एक जैसी है। ये यस, रियलिटी भी तो याद होगी। यस, ये रियलिटी जितनी बुद्धि में एब्जॉर्ब होती जाती है, वो संस्कार बन जाता है कि अभी जो कुछ दिख रहा है वो सब खत्म होने को है, और वो सब अपने हाईएस्ट इम्प्योरिटी में है। जैसे कल ही कोई आत्मा मुझे कह रही थी, आप सोचो ना, अंबानी के पास कितना पैसा है। तो मैंने बोला तो वो आत्मा किस हालत में है, वो आत्मा कितनी इनसिक्योर है, वो आत्मा कितनी डिजीज्ड है, आत्मा कितनी भयभीत है, ये तुम्हें और हमें थोड़ी पता है। तो वैभव देखकर, पैसा देखकर, किसी का नाम, किसी की शोहरत, किसी का पद, किसी की प्रतिष्ठा देख के मेरी आंख डूब नहीं रही, क्योंकि मुझे अंदर से दो बातें क्लियर है, मेरी बुद्धि ने एब्जॉर्ब कर लिया। वन, सब अपने हाईएस्ट पतितपने पर है, हाईएस्ट पतितपना, तमो प्रधानता, अंदर से एकदम खाली। और दूसरा, जो दिख रहा है वो चुटकी में खत्म होने वाला, कभी भी। आज मोदी सीट पर है, कब वो एकदम सड़क पर आ जाए, नो वन नोज, किसी के बारे में भी। ये सब खत्म होना है। इट इज अनसर्टेन, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ इज अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी की दुनिया है ये। जो हाई, जो लो, जो ऊंचा, जो नीचा, जो बहुत प्रतिष्ठित, जो बहुत अपमानित, ये सब अनसर्टेन है। बुद्धि ये जितना एब्जॉर्ब करती जाती है, तो किसी का हाई देखकर भी नहीं हिल रही, किसी का लो देख के भी नहीं हिल रही। अरे वो तो जेल चले गए, उसमें भी विचलित नहीं हो रहे। अरे वो तो, उनको तो सीट मिल गई, उससे भी विचलित नहीं हो रहे। क्योंकि नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि मैं अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ शिव बाबा के साथ, सिर्फ शिव बाबा को दे रही हूँ। मुझे नहीं देना नीचे किसी को भी ऊर्जा, सही गलत का ऊर्जा भी नहीं देना। मुझे सिर्फ अपने ऊर्जा को बाबा से कनेक्ट करके रखना। तो अब जब ये आपका कनेक्शन फॉर्म रहता है, मैं सही गलत से परे, मैं पाप पुण्य से परे, मैं अच्छे बुरे से परे, मैं इन सब से परे 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 परे, दुख सुख से परे, जन्म मरण से परे, मैं आत्मा स्वतंत्र, मैं आत्मा मुक्त, मैं आत्मा तृप्त। इसका मंथन अंदर चल रहा है। मैं हर पल हर क्षण शिव बाबा के साथ जुड़े हुए। My vote is for Shiv Baba. I'm standing with Shiv Baba. I'm standing with Dharna. I'm standing with Seva. I'm standing with Yog. I'm standing with ज्ञान। मैंने इस वाले पार्ट को हम्म इस पार्टी को चुन लिया है। अभी दो पार्टी है, रावण की पार्टी, शिव बाबा की पार्टी। रावण की पार्टी में है, जज करो, ओपिनियन फॉर्म करो, गुस्सा करो, घृणा करो, सही बताओ गलत बनाओ, दिन भर जज करते रहो, इनसिक्योर रहो, दूसरों को इनसिक्योर कर दो, डोमिनेट करो, डोमिनेट हो जाओ। ये सब रावण के आई विथड्रॉ फ्रॉम दिस। I give my whole energy, my full vote to Shiv Baba, to peace, to equality, निर्दोष भाव। I give vote for all these things. I'm standing with all these qualities. मैं इन्हीं को देख रही हूँ, इन्हीं को समझ रही हूँ, इन्हीं के साथ दोस्ती बढ़ा रही हूँ, इन्हीं को अपना स्वरूप दे रही हूँ, इन्हीं को अपनी ऊर्जा दे रही हूँ। दिल में और कोई आश नहीं, रावण राज्य से कोई आश नहीं।
ये सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने वाला है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं 2 रोटी के। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है, 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगा देते। पैसे भी ढेर कमाते, कितने पैसे छिपा लेते। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। बाकी थोड़ा समय, बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप को वर्षा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। आज अपने जो बाबा का लौकिक बच्चा है ना, तो उसके साथ ऐसे सुबह डिस्कशन ऐसे उसको बाबा बोल रहा था कि बेटे सब कुछ ना बाबा के लिए करो, तो देखना तुम्हें बड़ा मजा आएगा। तो बाबा के लिए खाना खाओ, बाबा के लिए पानी पियो, बाबा के लिए जॉब करो, तो बाबा के लिए गाड़ी चलाओ। तो उस बच्चे को धीरे से, पहले तो उसको लग रहा था ये क्या बोल रही है, इसमें बाबा के लिए वर्ड क्या होता है। फिर खुद से उसको लगा ओके, अच्छा, ऐसे 2 शब्द उसने बोले, ये लगा, उसके अंदर ये बात गई। क्या होता है, जैसे ही हम उस एनर्जी को बाबा से कनेक्ट कर देते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। 1 सेकंड में हम मुक्त हो जाते हैं। 1 सेकंड, दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी। बाबा की पढ़ाई परिवर्तन की पढ़ाई। बाबा की पढ़ाई हर एक थॉट को परिवर्तित कर देने की पढ़ाई। कि बस उसको पलट दो, तुम पलट 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 पलट, सारा दिन ये गेम खेलना है। पलटो, पलट जाओ, और आपको देखना दिन भर ऐसे लगेगा जैसे आप योग में ही थे। आप सिर्फ अपने संकल्प को ध्यान से देखो, पलट दो, फिर संकल्प को देखा, पलट, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, बस देखो। ओ थॉट, हाउ वाज इट, गुड, ग्रेट, कंटिन्यू, अरे रॉन्ग, कम, चेंज, परिवर्तन। बाबा और वर्षा याद रहे, खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप तो सारे दिन विश्व का मालिक तुमको बना देते, धरती आसमान सब अपने हो जाते, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। आज आपको एक बच्चे का, छोटे बच्चे का, मतलब छोटा बच्चा तो नहीं बोलेंगे, 20 ईयर्स 22 ईयर्स का बच्चा है, और उसने आज एक बहुत बड़ी चीज ना, वही होता है, आप जब सेल्फ रियलाइजेशन में होते हो, अपने आप को देख रहे होते हो, देख रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो बड़े छोटे छोटे संस्कार आपको पता चलते हैं कि वो कितना बड़ा गेम खेल गए। उस बच्चे ने ये कहा कि कुछ साल पहले, जैसे होता ना, कोई फ्रेंड परेशान सा होता है, या कोई कोई भी आपको लगा कि अरे वो बहुत ही परेशान है, तो ना उसके मन से ऐसे निकल गया, अरे इसका तो लक ही बड़ा खराब है, मैं इसको अपना लक दे देता। He said in 10th or 12th, in 10th I think, मेरे मुख से ना ये लाइन निकल गई थी, और उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि तब से मेरी हर चीज होते होते नहीं हो रही। जैसे होता है ना, बैड लक शुरू हो गया थोड़ा सा। कहता अभी 6-8 महीने पहले ना मुझे ये बात याद आई कि मैंने ऐसे 9th-10th में ना किसी को दुखी देखकर और किसी के परेशान देख के बस कह दिया था कि अरे इसका तो लक बड़ा खराब, मैं लकी तुम्हारा अपने आप तुम्हें दे देता हूँ, तुम खुश रहो। तो उसको जब ये रियलाइज हुआ कि सम टाइम बैक आई सेड दैट, देन ही सेड डियर लक प्लीज कम बैक टू मी, आई एम नाउ आई थिंक यू शुड कम बैक टू मी। जिसको दिया था उसका काम हो गया, अब तुम मेरे पास वापस आ जाओ। एंड ही सेड यू वोंट बिलीव, उस दिन से मेरी वापस ये चीजें अलाइन होनी शुरू हो गई। कितना सूक्ष्म है देखिए। एंड देन ही सेड नाउ आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ थॉट्स। बहुत बड़ा गेम खेलते हैं ये हमारे से, इसलिए बहुत क्लोजली अपने अपने विचारों को बहुत क्लोजली चेक करो।
कभी किसी के लिए अच्छा बोलना, कभी किसी के लिए बुरा बोल देना, कभी किसी को जज कर लेना, कभी किसी के लिए ओपिनियन फॉर्म कर लेना। स्टॉप इट, स्टॉप 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 स्टॉप। बाबा आप देखो, बाबा आप जानो, ये आपका बच्चा, और मुझे बाबा रोज कह रहा है कि बाबा बच्चे हर एक को एक्ट मिला हुआ है, वो एक्ट उसको वो परफेक्टली ही कर रहा है। ये एक्ट उसके लिए ही बनाई गई थी, तुम्हारे लिए बनाई नहीं गई थी ना। लेट हिम डू दैट एक्ट, प्लीज डोंट जज। निर्दोष भाव को संस्कार बनने दो। हम्म, ये बेहद की पढ़ाई है। इसीलिए बाबा कहता है ये बेहद की पढ़ाई है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। क्लियर हुआ? कुछ रियलाइजेशन हुआ? हम्म, पता चला क्या हो रहा है लाइफ में, क्या और क्यों घटित हो रहा है। हम्म, ये एक्सपीरियंस आपको कहीं हेल्प कर रहे हैं? हम्म, ये शेयरिंग आपको कहीं कुछ रियलाइज करा रही है? आप लोग हो या नहीं हो, या मेरी आवाज बंद है? ओम शांति दीदी। शांति। अभी आपने ये एक्सपीरियंस शेयर किया ना, और एक दो बार आपके साथ योग में भी कई बार योग करते ना दीदी, ये कंफ्यूजन होती है कि बाबा के साथ जब ज्वाइन है एनर्जी, तो हमें कैसे किसी को पावर देनी है। तो आपने जब एक दो बार कराया तो समझ आया कि योग किया, उसको याद नहीं करना है, फिर बाबा को ही दे दिया। अब तुम अपने बच्चे को जो देना चाहते हो दो, बस ये एनर्जी कल्याण हेतु है, योग का दान। तो एकदम क्लिक हुआ कि खुद डिसीजन नहीं लेना है। ओम शांति। लाइट चली गई थी। चेतना आत्मा, आपको मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा। चेतना आत्मा, आप होस्ट बन गए हो। मैं बन गई हूँ, कैसे हाँ, करूँ? तो मैं, आप बस कुछ नहीं, आप मेरे को क्लिक करो, मोर आएगा, मोर में जाकर आप बस उसमें डाल देना को होस्ट। पार्टिसिपेंट्स में जाओ। हाँ जी, यार एक सेकेंड। मेरे को क्लिक करोगे तो मोर आएगा। यस, थैंक यू। हाँ जी। अब आप ध्यान रखना, आप होस्ट हो जाना नहीं, बिकॉज आप ओके, नहीं, ये पूनम आत्मा आप कुछ कह रहे थे ना, मेरा बीच में ही छूट गया। दीदी एक ना, मुझे मुझे आत्मा को पहले बहुत कंफ्यूजन रहता था। जैसे ये पूनम आत्मा का एक बहुत नेचुरल, कि किसी का भी कुछ सुन लेते हैं तो जब तक उसके लिए कुछ मन सा सेवा नहीं जाती तो सुकून नहीं आता। लेकिन तो लिए करना है, तो कंफ्यूज रहते थे कि जो कर रहे हैं वो राइट है रॉन्ग है। जब बाबा ने आपके साथ जुड़ाया तो समझ आया कि जब योग कर बाबा को ही देना हम्म हम्म है हम्म योग का दान। बाबा के
बैग में से ने मुझे कहा कोई ऐसा टीम्स में ब्लड कैंसर एकदम अचानक का पार्ट आ गया है कुछ एवर रेडी। तो उसको आत्मा, उस आत्मा का नाम उर्वशी है, उसके लिए योग का दान करना था, उसकी पिक ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो क्या पॉसिबल होगा मुरली के हाँ बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो फिर बाबा कहता कि देखो, हद की पढ़ाई की भी खुशी होती है ना, ये तो बेहद की पढ़ाई है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वे जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाबा आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वे काम काज भी करते रहना है, ये तो समझते हैं ये पुरानी दुनिया। इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते जो डर लगता है, कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। सब ड्रामा अनुसार होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में नूद है, बाबा नहीं कराते हैं। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं दूर चाहिए सब दीदी बातें अंदर। हाँ जी। दीदी हम लोग देख ही रहे हैं सीन्स बांग्लादेश में। ये तो कुछ भी नहीं है। जी दीदी, मतलब इस बहुत साइटिंग ट्रेलर्स। इसको थोड़ा सा पहले ऐसे समझना है कि जो बाबा लड़ाई की बात करे ना, हर आत्मा के भीतर मन की बहुत लड़ाई है। द वॉर इज इनसाइड, द वॉर इज 24 से। अंदर के वॉर को आप शांत करना शुरू करो। पहले जो हमारी डुअलिटी होती है ना, करूं कि नहीं करूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, चलूं कि नहीं चलूं, बैठूं कि नहीं बैठूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, देखूं कि नहीं देखूं, सुनूं कि नहीं सुनूं, मिलूं कि नहीं मिलूं, ये जो हर पल द्वंद है ना अंदर, इस द्वंद को हम ब्राह्मणों को खत्म करके एक में रहना। ये डुअलिटी मेरे अंदर अब नहीं चल रही, इसकी चेकिंग करके, और जहां डुअलिटी है उसके बारे में उसके साथ काउंसलिंग करके कि ये डुअलिटी क्यों है, ये भारीपन क्यों है, इसको हटाओ। उसका वन, हर चीज वननेस में आए। वन आंसर फॉर एवरीथिंग, टू आंसर्स नहीं आ रहे। ये जैसे जैसे आपको अपने अंदर की लड़ाई बंद होती हुई दिखेगी कि अब इतनी डुअलिटी नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। और ये क्लैरिटी आएगी मंथन से, योग से। अपनी एनर्जी बाबा को देते रहना। मेरी जो पूरा ध्यान है, मेरा जो पूरा कंसंट्रेशन है, मेरा जो पूरा अटेंशन है, इट इज ओनली टुवर्ड्स बाबा, टुवर्ड्स साइलेंस, टुवर्ड्स द आंसर्स बाबा इज गिविंग। बाबा जो होमवर्क दे रहा है, मेरा अटेंशन उधर ही है। अपनी सारी ऊर्जा को बाबा की तरफ डाइवर्ट करना है हम लोगों को, सो दैट मेरे अंदर की लड़ाई बंद। उसकी, आपको जो आपकी पूरी ऊर्जा बाबा से कनेक्टेड है, उसका प्रूफ इज योर वननेस। डुअलिटी खत्म। खाना बनाओ नहीं बनाओ, दाल बनाओ सब्जी बनाओ, सुबह जाऊं शाम जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं, मिलूं या नहीं मिलूं, ये पहनूं कि वो पहनूं, खाऊं कि नहीं खाऊं, देखूं कि नहीं ये दो 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 पन्ना आपके अंदर खत्म होता हुआ आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली, व्हेन माय होल एनर्जी इज गोइंग टुवर्ड्स बाबा। तो ये उसका प्रूव है। ये लड़ाई बंद होनी जरूरी है। ये लड़ाई अंदर से खत्म करनी है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में नूंद है। आज नहीं तो कल विनाश होना जरूर है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने ये रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी नहीं है ना, है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला, तो फिर ये गदाई क्या करेंगे। कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया, शरीर भी बाबा को। मोह, ओहो, ये तो विश्व के मालिक बनते, अनेक बार मालिक बने, कितना सहज है। मैं आत्मा हूं। ये लाइन, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ मुझ आत्मा के लिए।
ये वर्षे में मिली है मुझे। तुम मालिक हो, तुम गुलाम नहीं हो। हे आत्मा तुम मालिक हो। हे आत्मा तुम मालिक हो। ये बाबा कान में दिन भर कह रहे हैं। ये बात बाबा कान में दिन भर कह रहा है। इसको सुनो कि बच्चे तुम मालिक हो। तुम खुद को खुद ही जज कर लो। तुम मालिक हो। तुम अपना अच्छा बुरा खुद ही देख लो। तुम मालिक हो। तुम श्रीमत को खुद ही फॉलो कर लो। कहीं डिपेंडेंसी नहीं। कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी से हो रहा है, किसी मेरा काम दुआ देना है बस। मेरा काम शुभ भावनाओं में रहना है बस। मुझे शुभ एनर्जीज में, शुभ समाचार में पूरे दिन। बाबा ये पूरा कल बहुत अच्छी बात हुई। प्लीज आई रियली वांट टू शेयर। इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। एक आत्मा आई और वो बोली कि वो कुछ बता रही थी। डू यू नो दिस हैपेंड। कहाँ कहाँ विश्व में बहुत कुछ हो रहा है ना। तो ओलंपिक्स के बारे में वो कुछ कह रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कुछ कह रहे हैं। और फिर उन्होंने एकदम से कहा आपको कुछ भी नहीं पता। 1 मिनट को लगा अच्छा मतलब पता होना चाहिए क्या। ऐसे थोड़ी होता है, यू शुड नो एवरीथिंग। बाबा को बोले बाबा सच्ची में। बाबा ने कहा वो समाचार पत्र पढ़ते हैं, तुम सत्युग के समाचार पत्र को रोज 2 घंटा पढ़ती हो। तुम पढ़ती हो समाचार पत्र। तुम पेपर पढ़ती हो, तुम न्यूज सुनती हो, बट कहाँ की। मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ बाबा की न्यूज सुनती हूँ। 4 पन्ने की बाबा का न्यूज लेटर आता है हमारे पास। न्यूज देता है बाबा। ये न्यूज दे रहे हैं ना बाबा पूरा। तो आई सेड नो आई ऑल्सो लिसन टू द न्यूज। तो वो बोली कैसे। मैं कहा बाबा मुझे 4 पन्ने का रोज न्यूज़पेपर भेजता है, मैं रोज उसको पूरा पढ़ती हूँ, मुझे पता है ये सब तो होना ही है। आप जो चीजें कह रहे हो सब तो होना ही है। कुर्सी की लड़ाई, जमीन की लड़ाई, भाइयों की लड़ाई, माँ बाप की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, ये सब तो होनी है। नथिंग न्यू फॉर मी। मेरे बाप ने तो मुझे रोज न्यूज लेटर भेज भेज के ये बातें समझा दी। पर मुझे ये भी पता है कि मेरी हाई एनर्जी, मेरी पॉजिटिव एनर्जी, मेरी प्योर एनर्जी इज ब्रिंगिंग हेवन ऑल्सो। इट्स हियर, इट्स विद मी, आई एम क्रिएटिंग इट। सो मेरा न्यूज़लेटर उधर चल रहा है, आपका न्यूज़लेटर इधर चल रहा है। आपके इस न्यूज से आपका कुछ भला या कुछ नहीं हो रहा है। when you are listening 2 hours or 3 hours this news and you are feeling ओ मैं करंट अफेयर से कितनी कनेक्टेड हूँ, बट आप उतनी नेगेटिव हो रही हैं। आपका अंदर उतना ही खराब हो रहा है। और मैं दूसरे न्यूज लेटर से कनेक्टेड हूँ जो बाबा हमें आकर दे, वो भी करंट अफेयर्स हैं, बट वो हाई एनर्जी के करंट अफेयर्स हैं। वो परमात्मा के करंट अफेयर से। बेटा करंट में सतयुग तैयार हो रहा है, सबके पद डिसाइड हो रहे हैं, सबको शक्तियां मिल रही हैं, सबको गुण मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे एक सतयुग की तैयारी शुरू हो चुकी है। इतना तैयार हो चुका है, इतना बचा हुआ। हमने कहा हम भी करंट अफेयर में रहते हैं, बस फर्क है। there's a difference between both the current affairs. This current affair is making you negative and this current affair is making me positive. I'm so happy. I'm so fresh. So beautiful ना। ब्यूटीफुल है ना। किसी ने बोला ही नहीं, इतना सुंदर आंसर दे दिया हमने। है चेतना बहन, ये न्यूज लेटर बेटर है कि नहीं। यही बेटर है। कितना मजेदार बेटर कितना मजेदार न्यूज लेटर है। और कितनी अच्छी करंट अफेयर की न्यूज है हमारे पास, है ना। एक्चुअली तो इसीलिए बाहर वालों का फर्क नहीं पड़ता ना क्या हो रहा है, तो आप ब्लैंक, कल आपको ब्लैंक फीलिंग आई होगी क्योंकि बाकी पर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना। एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं बट है। उसके बाद इस आंसर के बाद वो बहुत ब्लैंक हो गए कि भाई यहाँ तो अलग ही चल रहा है कुछ। we cannot think of it. Yes. So it is really very great. बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते, अनेक बार मालिक बने, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना जो किसी में भी आंख न डूबे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि ये सब विनाश होना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। वरदान, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कई बच्चे कैसे, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का, परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर ऐसा फील करते हैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, देयर वाज नथिंग नेगेटिव इन दैट। बिकॉज ट्रांसफॉर्म करने की पावर, परिवर्तित करने की पावर को हम हर घड़ी यूज करें, तब तीव्र पुरुषार्थी है। सेकंड भर भी हमें ना लगे कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है। नो, एवरी सेकंड इज फुल ऑफ प्योरिटी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ कल्याण। वे सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। मैं देह से भी लाइट, मैं संबंधों से भी लाइट, मैं प्रकृति से भी लाइट, मैं ड्रामा से भी लाइट। बस अब मैंने युद्ध खत्म कर दिया। पीस, 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 पीस विद पास्ट। पीस ट्रीटी साइन कर दी पास्ट के साथ, पीस ट्रीटी साइन कर दी प्रेजेंट के साथ, पीस ट्रीटी साइन कर दी फ्यूचर के साथ। और ये पीस ट्रीटी का अर्थ होता है मैं अपने आप को निर्दोष भाव से परिपूर्ण करके बैठी हूँ। वो तृप्तता तब आती है जब हमारे अंदर जजमेंट खत्म, ओपिनियंस खत्म, सही गलत खत्म, पाप पुण्य खत्म, सब खत्म। ओनली वन पॉइंट, बाबा यू आर एक्यूरेट, एंड ड्रामा यू आर ऑल्सो एक्यूरेट, एंड आई एम विथ यू एक्यूरेटली। मुझे जरा भी इस डुअलिटी की दुनिया में नहीं जाना, नहीं करना है मुझे जज, नहीं बनाने ओपिनियंस, नहीं बताना है सही गलत, नहीं सोचना है पाप पुण्य, बस मुझे तुम्हें सोचना है। डबल लाइट उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। उनके ऊपर बड़े बड़े ना फेंके जाएंगे, तभी भी वो उसमें से ट्रेजर हंट करके वो अच्छा वाला निकाल के रिलैक्स्ड। स्लोगन, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बना लो, यही ब्राह्मण जीवन है। दिस इज द ब्राह्मण लाइफ, दिस इज ओनली ब्राह्मण लाइफ, दिस इज ओनली वी हैव टू डू इन ब्राह्मण लाइफ। ओम शांति। शुक्रिया मेरे पापा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। ये ट्रेजर हंट 24/7 करना, हर एक संकल्प को शुभ में कन्वर्ट कर देना। ओम शांति। थैंक यू पापा।